क्लब नाइट। एक क्लब जहां बहुत ही ज्यादा शोर शराबा हो रहा था और चारों तरफ सब लोग नशे में चूर होकर नाच रहे थे। हर तरफ बस शोर ही शोर हो रहा था और उसे क्लब के अंदर हल्की हल्की डिम लाइट जगमगा रही थी। किसी को होश नहीं था, बस सब अपने मिस्टी में मग्न थे और वहां पर बड़ी तेज म्यूजिक बज रहा था। वहीं इसी क्लब के सेकंड फ्लोर के एक कमरे के अंदर एक शख्स अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था और उसके आसपास ही और भी लोग खड़े हुए थे। वही वह शख्स किसी राजा महाराजा की तरह ही बैठा हुआ था और वो वाइन के गिलास से सिप ले रहा था। बेहद ही हैंडसम और हॉट पर्सनैलिटी का वह हैंडसम हंट कयामत गा रहा था। वही उसके सामने सोफे पर 3 लोग और बैठे हुए थे। उनमें से एक, जिसका नाम सतीश था, वह बोला, तो मिस्टर ओबरॉय, क्या सोचा है आपने? क्या ये डील पक्की समझे? तो क्या हम आपको जो चीज़ देने वाले हैं वह चीज़ आपको दे दे? वही इतना सुनते ही दर्शित ओबरॉय सोफे पर ठीक से बैठते हुए ही वाइन का गिलास नीचे रखता है और फिर वो टेबल पर पड़ी हुई सिगरेट को उठाता है और सिगरेट को उठाते हुए ही अपने मुंह में रखकर वह सिगरेट को जलाकर उसके कश लेने लगता है। वही सब लोग दर्शित को ही देख रहे थे और उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। आखिर उसके एक जवाब पर ही वह डील टिकी हुई थी। वही उस रूम के अंदर पूरा सन्नाटा फैला हुआ था। वही दर्शित ओबरॉय अपनी सिगरेट से कश लेते हुए ही धुआं वहीं पर ही हवा में छोड़ता है और फिर वह अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए अपनी ब्राउन आइज से सामने बैठे उन तीनों को ही देखते हुए ही बोला, हाँ क्यों नहीं, ये डील मुझे मंजूर है। इस डील में मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिख रहा है और वैसे भी जहां प्रॉफिट होता है वहीं पर ही दर्शित ओबरॉय अपनी डील करता है। वही सामने बैठे वह तीनों ही शख्स के चेहरे पर पसीना आ रहा था। वह बार बार अपना पसीना पोंछ रहे थे। तभी दर्शित उन तीनों को ही देखते हुए ही सिगरेट के कश लेते हुए बोला, अरे डोंट वरी, चिंता ना करें। आप लोगों को किस बात की टेंशन हो रही है? इतना पसीना क्यों आ रहा है आप सबको? फिर वह अपने पास में ही खड़ी लड़की यानी कि सनाया, जो कि उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी और दोस्त भी थी, उसे देखते हुए ही बोला, सनाया जरा मेहमानों को टिश्यू पेपर तो दो पसीना पोंछने के लिए। वही तभी सामने बैठे उन तीनों में से सतीश बोला, अरे नहीं सर, आप बस डील फिक्स करिए और हम जो चीज आपको देने वाले हैं वह दे देते हैं। इतना सुनते ही दर्शित बोला, अरे सतीश साहब, किस बात की टेंशन हो रही है आपको? किस बात का इतना खौफ है जो आप ठीक से बोल भी नहीं पा रहे? वही इतना सुनते ही सतीश अपने चेहरे से पसीना पोंछने हुए ही बोला, जी सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस वह थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा है और बस, और कुछ बात नहीं है। वही इतना सुनते ही दर्शित वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है और वह एक डेविल की तरह हंस रहा था। वह हंसते हुए ही बोला, आखिर सच सच क्यों नहीं बोल देते कि आपको दर्शित ओबरॉय से डर लग रहा है? और वैसे भी दर्शित ओबरॉय से सबको डर लगना ही चाहिए। वही इतना सुनते ही वह तीनों ही अपने आसपास देखने लगते हैं। वही तभी सतीश बोला, सर प्लीज आप जल्दी से डील फिक्स कीजिए ना। दर्शित हंसते हुए ही एक डेविल स्माइल करते हुए ही बोला, क्या जल्दी है इतनी? थोड़ा एंजॉय करे आप। उद्धरण चिन्ह। तभी सतीश बोला, वह सर, आजकल वो जासूस हमारे पीछे बहुत लगे हुए हैं, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, इसीलिए अगर डील जल्दी से फिक्स हो जाए तो अच्छा रहेगा। दर्शित बोला, ठीक है, फिर दे दीजिए बैग सनाया को। दर्शित बोला, सनाया चेक करो उसे बैग को। इतना सुनते ही सतीश वह बैग सनाया को दे देता है और फिर सनाया चेक करती है। उस बैग में हीरे थे और वह हीरे किसी भी हाल में दर्शित को चाहिए थे, इसीलिए उसने सतीश को मुंह मांगे रकम देने को बोला भी था हीरे के बदले, और यह डील एक इल्लीगल डील थी। सनाया बोली, सब कुछ ठीक ही है। तभी दर्शित सनाया को देखते हुए ही इशारा करता है। वही सनाया उसका इशारे को समझकर फिर वह वहां से पीछे हट जाती है और उस बैग को लेकर इस कमरे से बाहर निकल जाती है। वही फिर दर्शित सामने सतीश को देखते हुए ही बोला, आपको यकीन तो है ना मिस्टर सतीश श्रीवास्तव कि आपको आपके पैसे मिल जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही सतीश थोड़ा चिंतित होते हुए ही बोला, जी जी मिस्टर ओबरॉय, अभी आप पैसे दे दीजिए, हमें थोड़ी जल्दी है। तभी दर्शित हंसते हुए ही बोला, हम आपको आपके पैसे आपके घर पे मिल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। तो सतीश बोला, अरे लेकिन मिस्टर ओबरॉय, आपने तो बोला था कि आप मुझे यहाँ पर ही पैसे देंगे। वो क्या है ना, मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो आप अभी ही दे तो अच्छा रहेगा। इतना सुनते ही दर्शित हंसते हुए ही बोला, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ जो मैं तुम्हें इतने पैसे यहाँ पर ही दे दूंगा? यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी।
तुम जेल भी जा सकते हो, और अगर तुम चाहो जेल जाना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी सतीश अपने आसपास हुए ही दर्शित को देखते हुए बोला, लेकिन मिस्टर ओबरॉय इसमें क्या गलत बात है? सिर्फ पैसे ही तो है। उद्धरण चिन्ह। तभी दर्शित एक डेविल स्माइल करते हुए ही बोला, वो पैसे भी जेल भिजवा सकते हैं। और ठीक है, फिर 5 मिनट रुककर अगर देखना चाहते हो तो देखो। सिर्फ 5 मिनट में देख लो। इतना बोलते हुए ही वह सिगरेट के कश लेने लगता है। और अब उस कमरे के अंदर पूरा सन्नाटा हो गया था। वही इंतजार था उस 5 मिनट में क्या होने वाला है। तभी अभी ठीक से 3 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसे कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। तभी इतना सुनते ही दर्शित हंसने लगता है और वह सिगरेट की कश लेते हुए ही धुएं को हवा में छोड़ते हुए ही बोला, देख लो मिस्टर सतीश श्रीवास्तव। उद्धरण चिन्ह। तभी सतीश और उसके साथ 2 लोग जो सोफे पर बैठे हुए थे वह सामने देखते हैं। वही सामने दर्शित का एक बॉडीगार्ड जाकर कमरे का दरवाजा खोलना है तो सामने 4 लोग खड़े हुए थे और वह चारों लोग में से 2 लड़की और 2 लड़के खड़े हुए थे। उन चारों में से एक लड़की आगे आते हुए बोली, हेलो, आई एम एजेंट नेहा शर्मा। मुझे आपके कमरे की तलाशी लेनी है। हमें खबर मिली है कि आपका कमरे में एक इल्लीगल डील हो रही है। इतना सुनते ही वह बॉडीगार्ड बोला, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी दर्शित बोला, आने दो उसे अंदर। इतना सुनते ही बॉडीगार्ड पीछे हट जाता है और वही वह चारों लोग ही अंदर आ जाते हैं और वह दर्शित के सामने ही खड़े हो जाते हैं। तभी दर्शित उन चारों को देखते हुए ही हंसते लगता है और वह हंसते हुए ही बोला, वाह तू आप यहाँ पर आ ही गए। मुझे पता तो था कि आप आएंगे ही, लेकिन नेहा जी आप ना है बार गलती कर देती है। बार बार आप आ जाती है मुझे हराने के लिए। नेहा जी आप ना बार बार हारने के बाद कुछ तो सीख लीजिए, या फिर इतना कीजिए अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिए कि दर्शित ओबरॉय को हराना नामुमकिन है। अभी इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो दर्शित ओबरॉय को हरा सके। इतना सुनते ही नेहा अपने दांत पीसते हुए ही बोली, वो तो वक्त ही बताएगा सब कुछ। फिलहाल मिस्टर ओबरॉय आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। इतना बोलते हुए ही नेहा बोली, समीर, राकेश, प्रीति सब तलाशी लो इस कमरे की और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इतना बोलकर वह भी तलाशी लेने लगती है उसे कमरे की और हर बैग, अलमारी और सब कुछ जो वहां पर पड़ा हुआ था उसे चेक करने लगते हैं। वही सतीश तो उन चारों को देखकर ही चौंक गया था और वह तो वैसे ही सुन्ना सा बैठा हुआ था। वही दर्शित सतीश को देखते हुए ही डेविल स्माइल करते हुए ही फिर से अपना सर पीछे सोफे पे टिका देता है और वह आराम से सिगरेट के कश लेने लगता है। वही नेहा, प्रीति, समीर, राकेश उन चारों ने पूरा कमरा छान मारा लेकिन वहां पर कुछ भी मिल नहीं रहा था। तभी दर्शित बोला, अगर कुछ मिल जाए तो मुझे भी बता देना नेहा जी। वैसे मुझसे ना ये बार बार आपकी हार बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, हारना कभी सीखा ही नहीं दर्शित ओबरॉय ने। वही नेहा उसे देखते हुए ही बोली, आप जैसे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तभी दर्शित नेहा को देखते हुए ही बोला, और देखोगी भी नहीं। इतना बोलकर वह नेहा को एक आंख मार देता है और वह हंसने लगता है। वही नेहा गुस्से से अपनी मुठिया कस लेती है। वही तभी दर्शित सामने बैठे उन तीनों को ही देखते हुए ही बोला, अब आप जा सकते हैं मिस्टर सतीश। ये लोग तो वैसे भी तलाशी लेते ही रहेंगे, इसके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। वही नेहा बोली, नहीं अभी यह नहीं जा सकते, उनकी तलाशी लेनी है। तभी दर्शित बोला, आप ऐसे बिना वारंट के या फिर बिना कोई ऑर्डर के ऐसे किसी की भी तलाशी नहीं ले सकती। समझ में आई बात? ऐसे आपको अगर कोई भी खबर मिली हो और आप चली आती है, लेकिन मैं आपको रोकता नहीं हूँ, आखिर दिल के हाथों मजबूर हूँ। उद्धरण चिन्ह। तभी नेहा बोली, मिस्टर ओबरॉय आप बहुत ज्यादा ही बेशर्म है। तभी उसे एक आंख मारते हुए ही बोला, हद से ज्यादा बेशर्म हूँ। वही तभी सतीश और उनके साथी वो तीनों ही वहां से उसे कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वहीं दर्शित अपने बॉडीगार्ड को भी इशारा करता है तो वह लोग भी कमरे से बाहर चले जाते हैं। अब उसे कमरे में सिर्फ दर्शित और वो 4 लोग ही थे। दर्शित डेविल स्माइल करते हुए ही उनको देख रहा था। वही पूरे कमरे की पूरी तरह से तलाशी ले जा चुकी थी और उन लोगों के हाथ कुछ भी लगा नहीं था। तभी नेहा बोली, प्रीति, समीर, राकेश चलो यहाँ से। इतना वह गुस्से से ही बोलती है। तभी वह तीनों भी आगे बढ़ जाते हैं। तभी दर्शित बोला, अरे रुके तो सही नेहा जी, आपसे बात करनी है। नेहा दर्शित को देखते हुए ही गुस्से से ही प्रीति, राकेश और समीर को देखते हुए बोली, आप तीनों बाहर जाओ, मैं अभी आती हूँ। उद्धरण चिन्ह।
वही वह तीनों ही कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वहीं अब उस कमरे में नेहा और दर्शित ही थे। तभी दर्शित अपनी सिगरेट को पैरों तले दबाता है और उसे बुझा देता है। फिर वो खड़े होते हुए ही नेहा के पास आकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए ही बोला, वैसे आप खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन वह क्या है ना आपके पास दिमाग की कमी है। उद्धरण चिन्ह। वही नेहा अपनी मुठिया कस लेती है और वहीं पर ही खड़ी रहती हैं। वहीं दर्शित नेहा के चक्कर लगा रहा था और फिर वो उसके पीछे जाकर एकदम उसके कंधों के पास अपना चेहरा रखते हुए ही बोला, वैसे एजेंट नेहा, मैं आपको ये बोल रहा था कि आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप मुझे हराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन मैं आपको ये बात भी बता दूं कि आप उसमें सफल नहीं हो पाएगी। उद्धरण चिन्ह। तभी नेहा गुस्से से ही उससे दूर जाने लगती है। वही दर्शित उसकी कमर को कस के पकड़े हुए ही उसके कान के पास जाकर बोला, वैसे तुम्हारा गुस्सा बहुत अच्छा लगा मुझे, तुम कहो तो इस गुस्से को खुशी में तब्दील कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो इस रात को अच्छे से साथ में बिता सकते हैं और तुम्हें मैं इस रात में तुम्हें पूरी खुशी दूंगा, अगर तुम चाहो तो। इतना सुनते ही नेहा दर्शित के पेट में कोहनी मारती है और उससे दूर हो जाती है। वहीं दर्शित अपना पेट सहलाते हुए ही बोला, वैसे नेहा आप वाइल्ड बहुत हो और आपको पता है मुझे वाइल्ड लोग बहुत पसंद है। इतना बोलते हुए वह फिर से उसे एक आंख मारता है। वहीं नेहा गुस्से से उसको देखते हुए बोली, मिस्टर ओबरॉय, इतना ज्यादा हवा में उड़ना भी अच्छी बात नहीं है। कभी ना कभी तो इंसान गिरता जरूर है और वह जमीन पर आकर ऐसे गिरता है कि उसकी औकात तक नहीं रहती उठने की, और कोई तो आएगा आपको जमीन पर मुंह के बल गिराने। इतना सुनते दर्शित अपनी सीरियस आवाज में बोला, और तुम भी एक बात सुनती जाओ मिस एजेंट नेहा। दर्शित ओबरॉय अपने दम पर खड़ा हुआ है और उसे कोई गिरा सके ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ आज तक इस दुनिया में। समझ में आई बात? अब चलो निकलो यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही नेहा गुस्से से ही पैर पटकते हुए ही बाहर चली जाती है। वही दर्शित फिर सोफे पर बैठ जाता है और वह एक गिलास में विस्की डालते हुए ही पीने लगता है। वह ऐसे ही बैठे बैठे ही 2 गिलास विस्की पी चुका था। उसकी ब्राउन आइज में अब नशा पूरी तरह से हावी था और वह फिर भी इतना हैंडसम लग रहा था। उसके माथे पर बिखरे हुए उसके बाल, हल्की सी बियर्ड, गुलाबी से होंठ और उसने जो ब्लैक सूट पहना था उसमें तो वह कहर लग रहा था। दर्शित अभी शराब पी ही रहा था कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और उस कमरे के अंदर सनाया चलकर आती है। सनाया दर्शित के सामने खड़ी होते हुए ही बोली, काम पूरा हुआ। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही दर्शित सनाया को देखते हुए ही बोला, आई नीड योर बॉडी। टू बी कंटिन्यूड।